स्नैपी गर्ल के पड़ोसी का वीडियो आया है और उसमें उन्होंने शेयर की हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो उनके कैमरे से शूट हुई हैं। इधर वीडियो आया है स्नैपी गर्ल का कि वो जाने वाली है अपने ससुराल। तो मामला क्या है? क्या फिर कुछ होने वाला है? क्या स्नैपी गर्ल और उनके परिवार वालों के बीच में फिर से कोई कंट्रोवर्सी चालू होने वाली है? क्या फिर कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई ऑडियो आया है? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम ये नया व्लॉग लाए हैं स्नैपी गर्ल पर। स्नैपी गर्ल जो इतने दिनों से शांति में थी, बहुत छोटे छोटे थोड़े थोड़े व्लॉग्स ला रही थी, बहुत सिंपल व्लॉग्स ला रही थी और इसीलिए शायद उनकी बात करना लोगों ने बंद कर दिया था। पर ऐसे कैसे? हम रिएक्शन चैनल वालों की नज़रों से कैसे बचे रह सकते हैं भाई? हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि रिएक्शन चैनल वाले हमारे बारे में बात करें और लोग हमारा वीडियो देखें। और यही सलाह शायद किसी न्याय की देवी ने उन्हें दी कि चलो ऐसा करते हैं, तुम दोबारा से फिर से ससुराल पहुंच जाओ, लेकिन छुपके से, अचानक से, जिसमें वहाँ के हालचाल सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएं। इस तरह का कुछ मंशा रखती है स्नैपी गर्ल और वो पहुँच गई अपने ससुराल अचानक, बिल्कुल अचानक। पर आप कहेंगे, अगर आप स्नैपी गर्ल को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे कहेंगे कि अचानक कहाँ गई? उसने तो व्लॉग ला के बताया कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और पर्पस भी बताया कि मैं अपने बच्चों को मिलवाने जा रही हूँ अपने दादा दादी से, यानी उनके दादा दादी से, सॉरी। तो यहाँ पर मामला ऐसा है कि स्नैपी गर्ल 2 दिन पहले ही चली गई थी। वो मिल आई अपने ससुर क्या बोलते हैं, सास ससुर से, और मिला आई अपने बच्चों को उनके दादा दादी से। लेकिन उन्होंने ये सारा व्लॉग पहले से शूट करके रखा था या बाद में शूट किया हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने डाला आज अभी फ़िलहाल 1.5-2 घंटे पहले। और लोगों ने उन्हें बड़ा अप्रिशिएट भी किया। कॉमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि अच्छा डिसीजन है, अच्छा किया, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मतलब बात आगे ख़त्म करो, जो हो गया सो हो गया। इस तरह के उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं फ़िलहाल अभी 1-1.5-2 घंटे में। और उधर ये हुआ है कि वो लोग अचानक पहुंच गए हैं। मतलब ये वीडियो उनके वापस आने के बाद सोशल मीडिया पे आया है कि वो जाने वाली हैं अपने ससुराल। ये है मामला। अब जब वो पहुंची अपने ससुराल तो वो लोग तो भौचक्के रह गए। उन लोगों को तो बड़ा शॉकिंग लगा कि कहाँ से स्नैपी गर्ल आ गई, साथ में 2-2 बच्चे भी ले आई। तो मामला क्या है? कुछ होने वाला है क्या? क्या फिर से कुछ रिकॉर्डिंग होने वाली है? कहीं पुलिस तो नहीं ले आई? इस तरह की कुछ डर और आतंक में गुजर ही रहे थे उनके ससुराल वाले कि तब तक बहू रानी ने बताया कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ और सारी चीज़ों पर मिट्टी पाओ, अब सॉरी वॉरी ले लो मेरी और ख़त्म करो, और अब मैं वापस आई हूँ अपने बच्चों को मिलाने के लिए। वैसे मेरा एक और घर है मथुरा में और मैं उसमें खुश हूँ, खुशहाल हूँ, पर मैं चाहती हूँ, क्योंकि सासू माँ को बच्चों की याद आ रही थी, उन्होंने वीडियो में देखा, और इसीलिए वो चाहती हैं कि बच्चे अपनी दादी से और दादी उन बच्चों से मिले। बहुत अच्छा डिसीजन है और ऐसा डिसीजन ही लेना चाहिए स्नैपी गर्ल को। बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा अपने वीडियो में, स्नैपी गर्ल ने, कि अभी मैं नहीं जाऊँ, कल को बच्चे बड़े हो जाएँ और फिर वो कहें कि मम्मी तुम क्यों नहीं लेके गई, हमें क्यों नहीं मिलवाया, वो नहीं आए तो क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गई, उन्होंने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तुम छोटी थी, तुम झुक जाती और तुम ले जाती, हमें मिलवा लाती। बहुत सही बात बोली है और ये बिल्कुल सही। इसी तरह की बातें करते हुए वो अपनी बेटी से भी बात करती हैं उसी व्लॉग में और कहती हैं कि हम कल जाने वाले हैं दादा दादी से मिलने। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, दादी अच्छी नहीं है, दादा अच्छे नहीं हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, व्लॉग में ऐसे बोल रही हैं वो कि ऐसे मत बोलो। लेकिन मामला कुछ और ही है, अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा है, देखिए। तो बेटी रानी कहती है, छोटी बच्ची कहती है कि भाई दादा दादी तो बहुत बुरे हैं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तुमको परेशान करते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं। ये वर्ड्स है उसके। बच्ची कह रही है अपनी माँ को कि दादा दादी बहुत ख़राब है, तुम्हें धोखा दिया है मम्मी उन्होंने। तो मम्मी कह रही है, हंस रही है और कह रही है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? तो वो कह रही है आप लोग बात कर रहे थे ना नानी के साथ, मैंने सुन लिया। मतलब इस तरह की बातें करती है स्नैपी गर्ल, अपने परिवार में अपने सास ससुर की बुराई करती है, बच्चों के सामने बुराई करती है, और इसीलिए बच्चों के मन में घर कर रही है ऐसी बातें कि दादा दादी बहुत ख़राब है, और इस तरह की बातें कि वो जो बुआ है वो ख़राब है, दादा दादी ख़राब है। इस तरह की बातें उनके मन में फीड अप हो रही है। स्नैपी गर्ल, इसका ध्यान रखिए, हंसिए मत। या तो ये आप जानबूझकर कर रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं उन बच्चों को दूर करना, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि आप उन्हें मिलाने
नहलाने ले गई। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि यहाँ पर मामला ख़त्म करते हुए उन्होंने अपना वीडियो ख़त्म कर दिया, और स्नैपी गर्ल ने वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मज़ेदार बात दी कि चिंगारी जैसी फेंक दी, मतलब कहेंगे ना कि वीडियो एंड करने के पहले एक चिंगारी लगा दी, एक आग लगाने का एक ज़रिया छोड़ दिया कि बेटा हम कल वहीं जाएंगे, मतलब हम फार्म हाउस जाएंगे, हमारे पापा का जो फार्म हाउस है ना, जो हमारा फार्म हाउस है बेटा, जो हमारे पापा का फार्म हाउस है, हम वहीं जाएंगे कल। तो इस तरह की बात बोलते हुए उन्होंने वीडियो बड़े स्टाइल से बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसके आगे मतलब उसके जस्ट थोड़े ही 1 घंटे बाद ही उनके पड़ोसी का वीडियो आया, मतलब छोटी बच्ची का वीडियो नहीं आया, पड़ोसी का वीडियो आया। पड़ोसी के वीडियो में ये दिखाया गया कि वो अचानक से आ गई, उसे अचानक नहीं आना चाहिए था, उसे बता के आना चाहिए था, दादा दादी कुछ तैयारी कर लेते अपनी बच्चियों की स्वागत के लिए, इस तरह से नहीं आना चाहिए था। चलिए ठीक है, हो सकता है वो सरप्राइज़ देना चाहती हो या फिर वो सरप्राइज़ करना चाहती हो, तो इस तरह का कुछ हो, वो बात अलग है। लेकिन पड़ोसी को बहुत बुरा लगा कि वो अचानक कैसे आ गई, बता के आती तो हम कुछ माहौल बना लेते हैं ना पड़ोसी जी। यहाँ पर पड़ोसी जी मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पड़ोसी ठीक है साथ देना चाहिए तकलीफ़ में, लेकिन किसी के घर परिवार के मैटर में घुसना भी नहीं चाहिए। पड़ोसी जी ने अपना कैमरा इस तरह से लगा रखा है कि मतलब स्नैपी गर्ल का पूरा घर का एंट्री वेंट्री कवर हो जाए, मतलब ये प्लानिंग के तहत लगाया है, और तभी तो उसके वीडियोज़ चलेंगे। वहाँ के वीडियोज़ लगा लगा के वो अपना वीडियो चलाता है, और उसने खुद से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि शायद स्नैपी गर्ल ने उतना टाइम ही नहीं दिया वहाँ जाकर। उसने मिला और शायद थोड़ी ही देर में वो वहाँ से निकल गई, क्योंकि ये वहाँ पहुँच नहीं पाए। बाद में ये गए पड़ोसी जी, और उन्होंने कहा कि बच्चे आए थे, स्नैपी गर्ल आई थी। तो पड़ोसी मतलब सॉरी स्नैपी की सासू माँ ने बोला, यानी कि छोटी बच्ची की बुआ माँ ने बोला कि हाँ वो बहू आई थी और बच्चों को मिलाने के लिए लाई थी, दैट्स इट, सिंपल सा। और बस इतनी सी बात को उसने इतना बड़ा करके क्या किया, जो कैमरेज लगाए हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग लगा दी, उन कैमरेज में रिकॉर्ड किया स्नैपी गर्ल को गाड़ी से उतरते हुए और जाते हुए। तो उतरते हुए तो हमने देखा कि वो अचानक आ ही गई थी, अकेले घुस गई अंदर, साथ में 2 लड़के आए थे, हो सकता है कैमरामैन हो या भाई भाई हो। और जाते टाइम उसे छोड़ने आई थी छोटी बच्ची। छोटी बच्ची एक बड़ी बच्ची को गोद में उठाकर लेकर आई थी स्नैपी गर्ल के, और उन्हें गाड़ी तक छोड़ के वो अंदर चली गई थी। जैसे पहले होता था ना, वो छोटी बच्ची बहुत देर तक रुकती थी, रोते थे, बाय बाय टाटा, कैमरा वैमरा शूटिंग वूटिंग होती थी, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। बस छोटी बच्ची आई और उसने बाय बाय भी नहीं किया, बस उस लड़की को यानी स्नैपी गर्ल की बड़ी बेटी को गोद में ली हुई थी, आके उसे छोड़ा वहाँ पर और निकल गई अंदर। वो वहाँ रुकी भी नहीं कार जाने के लिए। दैट शोज़ कि इनके रिश्ते कितने ख़राब हैं, क्योंकि जो वीडियो इन्होंने बनाया है स्नैपी गर्ल ने, इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि हम वहाँ जा तो रहे हैं दादा दादी से मिलने, और हम किसी से मिलने नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर एक और मैसेज दिया दादा दादी को कि देखिए, जो अपना होता है वो अपना ही होता है, और जो पराया होता है वो पराया ही होता है। पराये को आप कितना भी अपना बना लें, वो अपना नहीं हो सकता है। इस तरह का मैसेज 100% छोटी बच्ची के लिए ही था। यहाँ पर इस पूरी 2 वीडियोज़ को अगर हम समराइज़ करें, तो अगर स्नैपी गर्ल के तरीके से देखें तो उसने अच्छा किया। चलिए ठीक है भाई, वो गई अपने सास ससुर से मिलवाने, खुद मिलने, अच्छी बात है। झुकी, आगे बढ़ के उसने शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, लड़ाई भी उसी ने शुरू की थी तो झुकना भी उसे ही बनता है, ठीक है। उधर से अचानक जाना वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, पर इसको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो सरप्राइज़ करना चाहती होगी। बाकी बच्ची से बात नहीं करनी है, वो उनका स्टैंड है, उनका घर का मैटर है। लेकिन यहाँ पड़ोसी क्या कर रहा है? अगर कोई हादसा होता है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले तो पड़ोसी ही आता है। लेकिन घर परिवार के हर मैटर में घुसना, उनके घर की हर छोटी छोटी पंचायत में घुसना, ये पड़ोसी धर्म नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा मिस्टर पड़ोसी कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं, आप जो रिकॉर्डिंग्स लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं आप। ये उनका घर का मैटर है, उनकी बहू मिलने आई है, क्यों मिलने आई है, क्या करने आई है। हाँ, अगर वो किसी तकलीफ़ में है, अगर वहाँ मारा पिटाई हो रही है, वहाँ पे कुछ मतलब आपत्तिजनक हो रहा है, तो पड़ोसी वहाँ पहुँचेंगे। तो पड़ोसियों का धर्म होगा कि भाई आपको बचाना है या आपको बीच में पड़ना है, बीच बचाव करना है। लेकिन अदरवाइज़ पड़ोसियों का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि अभी तक छोटी बच्ची का व्लॉग नहीं आया है। तो देखते हैं, जैसे कि स्नैपी गर्ल ने वीडियो डाला वापस आने के बाद कि हम जा रहे हैं, उसके बाद उधर से पड़ोसी ने सबूत लगा दिए कि वो आके चली गई, उसने झूठ बोला आप लोगों से सब्सक्राइबरों, इस तरह का उसने वीडियो लगा दिया। तो अब देखते हैं छोटी बच्ची क्या वीडियो लेके आती है और क्या स्टैंड होता है इनका।
वहाँ पर अगर देखा जाए तो पड़ोसी के चैनल पर उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फिर कुछ रिकॉर्डिंग करने आई होगी, फिर कुछ कलेश करने आई होगी, देखिएगा अब पता नहीं क्या करेगी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।